हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे आज के वीडियो में। और आज हम बात करेंगे उस सब्जेक्ट की जिससे कई बच्चे डरते हैं, यानी मैथ्स। जी हाँ, मैथमेटिक्स। और क्लास 10 की पढ़ाई में मैथ्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। तो एक सही स्ट्रेटजी और प्रैक्टिस से आप न सिर्फ अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, बल्कि आप मैथ्स को एंजॉय भी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्लास 10 मैथ्स में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स। सबसे पहले टिप है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। मैथ सिर्फ रटने से नहीं आता है, हर फार्मूला और थ्योरम को समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे और क्यों काम करता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको आसान लगेगा। और दूसरी टिप है रेगुलर प्रैक्टिस। मैथ्स एक स्किल है जो रेगुलर प्रैक्टिस से और मजबूत होती जाती है। तो रोज कम से कम 1 से 2 घंटे आपको मैथ्स को देने हैं और एनसीईआरटी बुक के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और तीसरी टिप है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम पेपर और सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना। इससे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न, मार्किंग स्कीम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ में आएंगे। और चौथी टिप है कि सभी फार्मूलाज, थ्योरम्स और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को आपको अलग से एक नोटबुक में लिखना है और डेली कम से कम 10 से 15 मिनट इनको आपको रिवाइज करना है। और अगली टिप है वीक एरियाज पर आपको अपने फोकस करना है। देखिए, हर स्टूडेंट के कुछ वीक टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा या फिर स्टैटिक्स। तो इन पर ज़्यादा टाइम देकर आप अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। और छठी टिप है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का एग्ज़ाम में सबसे बड़ा रोल होता है। तो जब आप प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे होते हैं उस वक्त टाइम लिमिट देखकर ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि जब आप असली एग्ज़ाम में होंगे तो उस समय आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी दोनों बनी रहेगी। और अगली टिप है स्टेप वाइज प्रेजेंटेशन। बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ आंसर का सही होना ही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि स्टेप्स और रीजनिंग भी आपको लिखनी होती है। अच्छे प्रेजेंटेशन का जो असर है वो आपके मार्क्स पर पड़ता है। साथ ही अपने डाउट्स को ज़रूर क्लियर करें। अगर आपको किसी चैप्टर या किसी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत अपने टीचर, अपने फ्रेंड्स या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज से अपने डाउट्स को क्लियर कर लें, क्योंकि डाउट्स को टालना एक बड़ी गलती हो सकता है। और अगली टिप है एक पॉजिटिव माइंडसेट और कॉन्फिडेंस का होना। मैथ्स में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, तो पॉजिटिव माइंडसेट रखें और खुद पर ट्रस्ट करें। तो दोस्तों, याद रखिए कि मैथ्स कोई डराने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी के साथ समझें और रेगुलर प्रैक्टिस करें, साथ ही टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दें, तो मैथ्स आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन सकता है। आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे फोकस्ड।